हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल लिसन बुक वर्ल्ड। आज हम लोग फेमस ऑथर रोंडा बर्न की बुक द मैजिक की समरी जानेंगे। रोंडा बर्न द सीक्रेट की भी राइटर हैं और मैंने ऑलरेडी इसकी समरी अपने चैनल पर डाल दी है। फ्रेंड्स, रोंडा बर्न ने अपनी बुक द मैजिक में कुछ ऐसे सीक्रेट्स और प्रैक्टिस बताए हैं जिनकी हेल्प से हम अपने जीवन को जादुई तरीके से बदल सकते हैं। उनके अनुसार आप चाहे कोई भी हो, चाहे आप कहीं भी हो, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन चाहे कैसी भी क्यों ना हो, इस बुक में बताए गए सीक्रेट्स आपके पूरे लाइफ को बदल देगा। ऑथर ने इस बुक में 28 डेज के लिए 28 वर्क्स बताए हैं। मैं एक एक करके सभी वर्क्स को डिटेल में बताऊंगी, इसे लास्ट तक जरूर सुने। अभी हो सकता है आपको समझ में भी नहीं आए, पर जब आप बुक्स की जादुई दुनिया में खोएंगे तो आपको और भी इसे पढ़ने और सुनने का मन करेगा। तो चलिए द मैजिक की शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है, डू यू बिलीव इन मैजिक? क्या आप जादू में विश्वास करते हैं? ऑथर रोंडा बर्न आपसे एक क्वेश्चन पूछती है, क्या आप जादू में विश्वास करते हैं? यहाँ वह आपको अपने बचपन के दिनों को याद करने के लिए कहती है। वह कहती है कि जब आप एक बच्चे थे तो आप जीवन को आश्चर्य और उत्साह के साथ देखते थे। बचपन में जीवन बेहद रोमांचक लगता था। हर छोटी बड़ी बात आपको उत्साहित करती थी, जैसे घास पर गिरी ओस की बूंदों पर चलकर आप खुश हो जाते थे, एक रंग बिरंगी तितली को हवा में उड़ते देखकर खुश हो जाते थे, या जमीन पर गिरे किसी अजीब पत्ते या पत्थर के टुकड़े को देखकर खुश हो जाते थे। राइटर यह सब कह रही है क्योंकि एक बच्चे के रूप में हमेशा हमारे भीतर खुशी और रोमांच की भावना थी। हमें लग रहा था कि जीवन बहुत खूबसूरत है। एक बच्चे के रूप में हम मानते थे कि जीवन खुशियों और मैजिक से भरा है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो जिम्मेदारियां, समस्याएं और मुश्किलें हम पर हावी हो गए और बचपन में हम जिस मैजिक पर विश्वास करते थे वह धीरे धीरे हमारे जीवन से गायब हो गया। वह हमें यह बताना चाहती है कि बचपन में हम जिस मैजिक पर भरोसा करते थे वह सच है और बड़े होकर हम जिस जीवन को निराशा से देखते हैं वह झूठ है। असल में जीवन कहीं अधिक मैजिकल है। जितना आपने कभी एक बच्चे के रूप में सोचा था, यह उससे भी अधिक लुभावनी और रोमांचक है। जब आप जान जाएंगे कि इस मैजिक को महसूस करने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का भी जीवन जी पाएंगे। अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड, एक महान रहस्य प्रकट होता है। फ्रेंड्स, जीवन का मैजिक सिर्फ एक शब्द में छुपा हुआ है, वह है ग्रेटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। जो कृतज्ञता महसूस करता है उसे नेचर की तरफ से और भी अधिक दिया जाता है, और जो कभी कृतज्ञता महसूस नहीं करता उसे जो भी दिया जाता है वह भी छीन लिया जाता है। ग्रेटिट्यूड एक यूनिवर्सल लॉ के जरिए काम करती है जो आपके पूरे जीवन को नियंत्रित करती है। हमारे ब्रह्मांड में हर चीज एनर्जी से नियंत्रित होती है। एक एटम के निर्माण से लेकर ग्रहों की गति तक सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार ही चलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं। यहाँ तक कि हर वस्तु के कण भी इसी लॉ के कारण जुड़े रहते हैं। आपके जीवन में यह लॉ आपके विचारों और भावनाओं पर काम करता है, क्योंकि वे भी एनर्जी हैं और इसलिए आप जो भी सोचते हैं, जो भी आप महसूस करते हैं, आप उसी को आकर्षित करते हैं। हमारा ब्रह्मांड एक सिद्धांत पर काम करता है जिसे महान साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार हर क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब आप न्यूटन के लॉ के प्रति कृतज्ञता के विचार को लागू करते हैं तो यह कहती है कि धन्यवाद देने की प्रत्येक क्रिया हमेशा प्राप्त करने के विपरीत प्रतिक्रिया का कारण बनती है, और जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करेंगे आप उतना ही अधिक पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिंग द मैजिक इन योर लाइफ, जादू को अपने जीवन में उतारें। राइटर कहती हैं कि आप अपने जीवन में कृतज्ञता लाएं और फिर आप अपने जीवन में मैजिक को महसूस करें। ग्रेटिट्यूड का अर्थ है धन्यवाद देना। अपने जीवन के हर क्षेत्र यानी धन, सेहत, खुशी, कैरियर, घर और परिवार, हर चीज के लिए धन्यवाद दें। आप चाहे कोई भी हो, चाहे आप कहीं भी हो, आपके वर्तमान परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कृतज्ञता का मैजिक आपके पूरे जीवन को बदल देगा। इस बुक में 28 डेज के लिए 28 मैजिकल अभ्यास बताए गए हैं, जिसकी मदद से आप यह जान पाएंगे कि कैसे कृतज्ञता के मैजिकल पावर के जरिए आप अच्छी सेहत, पैसा, अच्छे संबंध पा सकते हैं और अपनी बड़ी से बड़ी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत डे 1 से करते हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होंगे, चाहे वे कितनी भी छोटी ही क्यों ना हो, आप देखेंगे कि उन चीजों में और भी ज्यादा वृद्धि हो रही है। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन मैजिकल तरीके से बढ़ रहा है।
इसकी दूसरी साइड यह है कि जब आप अपनी ब्लेसिंग्स नहीं गिनते तो हम अनजाने में नेगेटिव चीजों की गिनती के जाल में पड़ जाते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं होती है, जब हम आलोचना करते हैं या दूसरे लोगों की गलतियों को गिनना शुरू करते हैं, तो हम नेगेटिव चीजों की गिनती शुरू कर देते हैं। जैसे कि हम ट्रैफिक की शिकायत करते हैं, लाइनों में इंतजार करने की शिकायत करते हैं, सरकार की शिकायत करते हैं, मौसम या अपनी परिस्थिति को दोष देते हैं। जब हम नेगेटिव चीजों को गिनते हैं तो वे लगातार बढ़ना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, उस नेगेटिव चीज के साथ बहुत सी ऐसी भी चीज बढ़ती है जो हमारे जीवन से पॉजिटिविटी को खत्म कर देती है। पहले दिन की प्रैक्टिस में आपको ये करना है कि आपके पास जो भी है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कहें। चलिए चलते हैं डे 2 वर्क पे। द मैजिकल रॉक। मैजिक के नियमों के साथ काम करने की शुरुआत में कृतज्ञता को एक आदत बनाने के लिए आपको कुछ दिन का समय लगता है। ली ब्रावर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में ग्रेटिट्यूड रॉक यानी कृतज्ञता के पत्थर के बारे में बताया है। जब उन्होंने हमें एक बीमार बच्चे के पिता की कहानी बताई जिसने अपने बीमार बेटे के स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ पत्थर का इस्तेमाल किया और उसके बेटे के स्वास्थ्य में चमत्कारिक ढंग से सुधार हुआ, तब से दुनिया भर के लोग कृतज्ञता के पत्थर का उपयोग अपनी अलग अलग इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते आए हैं। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले आप एक चट्टान या एक पत्थर खोजें। एक छोटे आकार के पत्थर को चुनें जो आपके हाथ की हथेली में फिट बैठता हो और जिसे आप अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। जब आपको आपका मैजिक रॉक मिल जाए तो उसे अपने बिस्तर के पास ऐसी जगह पर रखें जहां हर रोज उस पर आपकी नजर पड़े। रोज सोने से पहले इस मैजिक रॉक को अपने हाथ में कसकर पकड़ें और अपनी आंखें बंद करके उस दिन आपके साथ होने वाली अच्छी चीजों के बारे में सोचें और उनमें से जो सबसे अच्छी हो उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करें और धन्यवाद कहें। इसके बाद मैजिक रॉक को वापस उसी जगह पर रख दें। इस तरह हर रात सोने से पहले अगले 26 दिनों के लिए इस मैजिक रॉक के तकनीक को दोहराएं। शुरुआत में यह तकनीक आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक ढंग से बदलाव होने लगा है। डे 3 मैजिकल रिलेशनशिप। कल्पना करें कि आप इस धरती पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। आप सोचकर देखें कि यदि आपके आसपास लोग ही नहीं रहेंगे तो आप अकेले क्या करेंगे। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने का क्या मतलब है अगर उसे कोई भी देखने वाला ही ना हो। किसी भी चीज का आविष्कार करने की क्या जरूरत है अगर कोई भी इसका इस्तेमाल ही ना कर सके। आपकी जिंदगी में बहुत सारे सुख सुविधाएं हैं, लेकिन आपके आसपास लोग ही नहीं रहेंगे तो आप अकेले क्या करेंगे। सोचिए कितनी बदरंग जिंदगी हो जाएगी। दूसरे लोगों के साथ संबंधों और अनुभवों से आपके जीवन में खुशी आती है और आपके जीवन को अर्थ मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो मैजिकल तरीके से आप उस संबंध में खुशी और अच्छी अच्छी चीजों को बढ़ता हुआ देखते हैं। इसलिए आपके जिंदगी में जितने भी लोग हैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कहें और उनसे जितने भी शिकवे शिकायत हैं उन्हें भूलकर उनकी खूबियों को एक्सेप्ट करना सीखें। अगला पॉइंट है डे 4 मैजिकल हेल्थ। जादुई सेहत। अच्छी सेहत ही सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपनी सेहत को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम अपनी सेहत के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है कि अच्छी सेहत के बिना हम कुछ भी नहीं है। अच्छी सेहत के लिए आपको अपने शरीर के हर अंग और हर कोशिका को धन्यवाद देना चाहिए। जिस हद तक आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं उसी हद तक आपकी सेहत जादुई रूप से अच्छी होती है। जादुई सेहत के लिए ईश्वर को धन्यवाद कहें। डे 5 मैजिकल मनी। जादुई धन। रोंडा बर्न कहती हैं कि अगर जीवन में धन की कमी है तो समझ लें कि पैसे को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश या भयभीत होने से आपके पास कभी भी धन नहीं आएगा, क्योंकि यह भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं है। चाहे आपकी मौजूदा स्थिति कैसी भी हो, अपने जीवन में धन को मैजिकल तरीके से बढ़ाने के लिए आपको अपने आसपास मौजूद धन के लिए कृतज्ञता महसूस करनी चाहिए। जब तक आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। आपके पास मौजूद जितने भी सुख सुविधाएं, धन संपत्ति हैं, उनके लिए ईश्वर से धन्यवाद कहें। डे 6 वर्क्स लाइक मैजिक। जादू की तरह काम करना। अगर आप अपनी नौकरी या काम में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको अपने काम के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। जब आप अपनी नौकरी या काम के लिए कृतज्ञ होंगे तो जाहिर से बात है आप पहले से ज्यादा खुशी से काम करेंगे और ऐसा करने से आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, जिससे आपको अधिक पैसा और अधिक सफलता मिलेगी। वहीं अगर आप अपने काम के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो आप नेगेटिविटी से भर जाएंगे, अपने काम में खुश नहीं रह पाएंगे और सफल नहीं हो पाएंगे। अपने काम में सफलता प्राप्त करने के लिए आप अपनी नौकरी के उन सभी अच्छी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। डे 7 द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। नेगेटिविटी से बाहर निकलने का जादुई तरीका।
एक कृतज्ञ व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है। यह कभी नहीं हो सकता कि आप कृतज्ञ भी हो और उसी समय आपकी सोच नेगेटिव भी हो। अपने जीवन में कृतज्ञ रहने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे पलों को खोजना होगा जिन्होंने आपको खुशी दी और आपको कृतज्ञता प्रकट करने का मौका दिया। गौतम बुद्ध कहते हैं कि आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार पड़ गए तो कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। शिकायत करने, नेगेटिव विचार सोचने या नेगेटिव शब्द बोलने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है, और जब भी आप शिकायत करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम आपके जीवन में और ऐसी चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सके। इसलिए हमेशा अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए कृतज्ञ रहें। डे 8, द मैजिक इंग्रेडिएंट। राइटर का कहना है कि जीवन में साधारण चीजों के लिए भी कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है। वह साधारण चीजें कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि भोजन और पानी। प्राचीन समय में लोगों का मानना था कि जब वो भोजन और पानी को कृतज्ञता के साथ धन्यवाद देते थे तो वो उस भोजन को शुद्ध करते थे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा। जाहिर है कि हम जीवित नहीं रह पाएंगे। प्रकृति ने हमें जीवित रहने के लिए भोजन और पानी का उपहार दिया है, इसलिए हमें प्रकृति और उसके दिए हुए भोजन का धन्यवाद करना चाहिए। जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि आपकी कृतज्ञता पूरे संसार पर असर डालती है। आज से कुछ भी खाने पीने से पहले मन ही मन उस खाने पीने की चीज को धन्यवाद दें। इससे न सिर्फ आपको बहुत खुशी मिलेगी, बल्कि आपको जीवन के प्रति कृतज्ञता महसूस करने में भी मदद मिलेगी। डे 9, द मनी मैग्नेट। धन का चुंबक। फ्रेंड्स, आपके जीवन में आपके पास चाहे कितना भी धन हो, लेकिन आप उसके लिए हमेशा ही ग्रेटिट्यूड फील करें। कृतज्ञ होने के लिए इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप अमीर हैं या गरीब। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, इसके लिए आप जितना अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी, और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करेंगे, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। डे 10, मैजिक डस्ट एवरीवन। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। प्राचीन काल से ही यह माना जाता है कि हमें पूरे दिल से दूसरों को जो भी देते हैं वह कई गुना बढ़ जाता है और दोबारा हमारे पास आ जाता है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है, और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी ओर भी निर्देशित करते हैं, यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। हम हर दिन बहुत से लोगों से मिलते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल पर हो, ऑफिस, बस या ट्रेन, आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामले में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त करते हैं। जैसे कि वे लोग जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर, ऑफिस के कर्मचारी, इन सभी की सेवाओं के लिए आपको उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। चैप्टर 11, अब मैजिक मॉर्निंग। आपका दिन मैजिक से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप अपनी सुबह कृतज्ञता से शुरू करते हैं तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। आपका जीवन एक उपहार है, आपका हर दिन एक उपहार है। जब आप जीवन को इस तरह से देखते हैं तो सुबह की जाने वाली ज्यादातर शिकायतें, जैसे कि रात ठीक से नींद न आना, अलार्म घड़ी के बजने पर ऑफिस के लिए जग जाना, वीकेंड के दिन जल्दी उठना इत्यादि बातें मामूली लगने लगेंगी। जब आप सुबह जागे तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप आज जिंदा हैं और आपको एक और नया दिन मिला है। सुबह आंखें खोलने से लेकर पूरी तरह तैयार होने तक आप किसी भी चीज को छुए या जिसका उपयोग करें, उसके लिए मन ही मन धन्यवाद कहें कि आपके पास ये सारी सुविधाएं हैं। डे 12, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। कभी कभी जीवन के खास मौकों पर कई बार दूसरे लोग हमारी मदद करते हैं, खास तौर पर तब जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कई बार हमें एहसास नहीं होता कि किसी व्यक्ति का हमारे जीवन पर कितना असर पड़ता है, और हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमारी मदद की थी। कभी कभी जीवन के खास मौकों पर कई बार दूसरे लोग हमारी मदद करते हैं, खास तौर पर तब जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कई बार हमें एहसास नहीं होता कि किसी व्यक्ति का हमारे जीवन पर कितना असर पड़ता है, और हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमारी मदद की थी। वह खास व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आप उन्हें धन्यवाद कहें। मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहती, कहीं आप बोर ना हो जाओ, इसलिए बाकी के पार्ट ब्रीफली बता दे रही हूँ।
यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए धन्यवाद कहना है। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को बेहतर बना देती है, चाहे वह संबंध पति पत्नी, भाई बहन, बॉस या कर्मचारी का हो। अपनी सेहत को ठीक करने के लिए आपको नेगेटिव भावनाओं के बजाय पॉजिटिव भावनाएं रखने की जरूरत है और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। आप जिस हवा में सांस लेते हैं उसके लिए आपको कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती है और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग बुक समरी और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी कंटेंट आप तक पहुंचती रहे। इसे यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सबको खुश रखें।